आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं तथा प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम समूहन में परिणामी प्रतिरोध के लिए उसकी सूत्र की उत्पत्ति भी कीजिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम परिणामी प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम समूहन में हमें निकालना है उसको हम एक डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं वो देखते हैं। हम एक परिपथ में 3 प्रकार के प्रतिरोध लेते हैं जिसको हम R1, R2 और R3 से नाम देते हैं, ठीक है, जो कि इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। माना कि इनके सिरों पर विभव क्रमशः R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 है। तब कुंजी K को प्लग से जोड़ दिया जाता है। ये जो इस विद्युत वाहक बल के साथ एक सिंबॉलिक का नाम जोड़ा है इसको हम कुंजी बोलते हैं, जो कि एक तरह से परिपथ में धारा बहने व न बहने के लिए लगाई जाती है या उसके अवरोधन को रोकने और चलाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। जब कुंजी K को प्लग से जोड़ दिया जाता है तो सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा I बहने लगती है। अगर हम इसको प्लग को क्या करें, हटा दें तो धारा नहीं बहती है प्रतिरोध में से या पूरे परिपथ में से। तब प्रत्येक प्रतिरोध के लिए V1 इज इक्वल टू R1I, दूसरे प्रतिरोध के लिए भी वोल्ट का मान V2 इज इक्वल टू R2I, V3 के लिए या प्रतिरोध नंबर 3 के लिए V3 इज इक्वल टू R3I। तब A और B के बीच का विभव अगर V हो तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम ये मानते हैं कि जो श्रेणी क्रम समूहन में अगर कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो पहले प्रतिरोध का पहला बिंदु A और आखिरी प्रतिरोध का लास्ट वाला बिंदु, तीनों में मतलब ये दोनों बिंदु के बीच में अगर n संख्या के भी प्रतिरोध लगे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि ये जितने भी प्रतिरोध हैं वो सारे साथ में मिलकर एक प्रतिरोध का निर्माण कर रहे हैं। मतलब कि पूरे मिला के सिर्फ एक प्रतिरोध है, तो इन दोनों के बीच का जो भी विभव होगा या वोल्ट जो ये प्रतिरोधक से का जो मान आएगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट के हिसाब से रहे। तो हम क्या बोलते हैं कि सबको एक जैसा मान लो, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब कि इनके बीच का जो विभव होगा वो भी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो अब हम ये जो मान है V1 V2 के जो हमने पहले निकाले थे उसको रखते हैं। तो R1 इज इक्वल टू R1I, V2 की जगह हम R2I लिखते हैं और V3 की जगह जो हमने पहले मान निकाला था उसका मान लिखते हैं जो कि R3I है। इस पूरे इक्वेशन में I कॉमन दिख रहा है हमें, तो हम I कॉमन कर देते हैं। तो V इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और कोष्टक में I बाहर आता है, ठीक है। अब आती है परिणामी प्रतिरोध की। अब हम मान लेते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध एक साथ मिलकर एक एकांक प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। तब इन श्रेणी समूहन में जुड़े प्रतिरोधों के लिए विभव का मान विभक्त विभक्त माना गया था। अब हम मान रहे हैं कि प्रतिरोध तो एक ही जुड़ा हुआ है तो उनका विभव क्या होगा, एक होगा। तो मतलब सारे विभवों को जोड़कर हम एक ही विभव मानते हैं। तो V इज इक्वल टू IR, ये जो मान आया ये संपूर्ण प्रतिरोधों को मिलाने पर बढ़ने वाले विभव का मान है। तो हम इसकी जगह V इज इक्वल टू की जगह हम IR लिख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में इस V की जगह IR लिखते हैं जिससे कि ये इक्वेशन बनती है IR इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I से I कैंसिल हुआ तो बचा कितना, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम समूहन में परिणामी प्रतिरोध के लिए सूत्र उपस्थित होता है। आंसर ये हमारा।